कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को अब परेशान और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा का भूगोल का पेपर, जो कि होने वाला है हमारा 20 सितंबर को। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो अब आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस पेपर को लाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इस पेपर को आप अच्छे से पूरा देखकर स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए, ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। तो देखिए हमारे पास पूरा प्रश्न पेपर आ गया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला प्रश्न से हमारी शुरुआत करते। तो देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। अगला है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो कौन है? चीन है। अगला है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो संचार की क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। आगे हमारा, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेड जेल एक डॉट डॉट भूगोल थे? तो कौन थे? वेला जर्मनी भूगोल थे। दूसरा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे हमारा, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों डॉट डॉट को प्रदर्शित करते हैं? तो वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डॉट डॉट प्रतिरूप दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? आयताकार दिखाई देता है। अगला हमारा, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डॉट डॉट की वृद्धि दर कहते हैं? तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। आगे है, समाज और पर्यावरण के बारे में डॉट डॉट तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार है? तो ज्ञान तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार है। दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि हमारी सही जोड़ी मिलाइए। तो हमारी सही जोड़ी पहली है, भारत में गरीबी है अनियंत्रित बेरोजगारी। पटना, तो पटना का है प्राचीन नगर। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो इसका होगा साझा संपत्ति संस्थान। अगला है, ट्रक कृषि, तो ट्रक कृषि का होगा हमारा सब्जियां पैदा करना। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण का होगा परिवार नियोजन। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो क्या होता है? उस देश के निवासी ही देश का वास्तविक धन होते हैं। अगला है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगला है हमारा, विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या है विश्व नगरी का एक उदाहरण? वंशी गठन। आगे हमारा, भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? तो 2015 में बनाई। भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? तो कौन सा? बांग्लादेश और पाकिस्तान से होता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुधाकर जी ने लिखी थी। चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि सत्य सत्य बताइए। पहला है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है? तो ये सत्य है। अगला है हमारा, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है? तो ये भी सत्य है। अगला है, जलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है? तो ये सत्य है। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है? तो ये भी आपका सत्य होगा। अगला है, मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव व्यवसाय के लिए सुविधाजनक होती है? तो ये भी आपका सत्य होगा। अगला है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए? तो ये भी आपका सत्य हुआ। तो पांचवा प्रश्न सत्य सत्य हमारे कंप्लीट हुए। अब देखते छठा प्रश्न, जो कि है, भौतिक और तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो दो तत्व लिखिए। यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिन्हें आपको अच्छे से देखना है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है।
ये देखिए 9वां हो गया हमारा। इस तरीके से ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, संयंत्र बस्ती क्या होती है, मेगा सिटी किसे कहते हैं। इस तरीके से आपको सारे प्रश्न अच्छे से देखना और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। ये रहा हमारा 19वां प्रश्न और ये हो गया हमारा 20वां प्रश्न। तो सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। इन्हें अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर आंसर कंप्लीट करें। तो देखिए मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बता दिया है। अब इसे आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और अगर आपको ऐसे ही पेपर की वीडियो चाहिए तो एनसीईआरटी कोचिंग को सब्सक्राइब करें।